सब्जेक्ट मैं आचार्य लोकेश मुनि जी से पूछना चाहूंगा कि आचार्य जी, इन रीसेंट कॉन्वर्सेशन यू सेड इट इज टाइम टू टेक द कंट्री टू राम राज्य. So my question would be, what is the characteristic of a Ram Rajya? And second question, you are a very well-known Jain spiritual leader. So आचार्य जी, आप represent करते हैं ये आइडिया कि जो philosophy, spirituality भगवान श्री राम की है, it is not limited to only one tradition or one religion. It has links to Sikhism. बिल्कुल. It has deep links to Jainism. Can you explain that as well? How Bhagwan Shri Ram brings all religions together? जी बिल्कुल. नहीं अर्णव जी, आपने बिल्कुल सही कहा है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जैन धर्म में भी वही स्थान है जो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का है. जैन धर्म में प्रभु श्री राम का वही स्थान है जो तीर्थंकर महावीर का है. और दरअसल अर्णव जी, महापुरुष किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के नहीं. मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहूं तो वो तो भारत की आत्मा है, हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं. जिस तरह से सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, नदियों का पानी, वृक्ष के फल सबके होते हैं, राम सबके हैं और राम के सभी हैं. और आज अर्णव जी, केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या का तो मैं ये कह सकता हूं अनिर्वचनीय आनंद यहां बरस रहा है. एक अलौकिक दृश्य है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोड़ है, अलौकिक है. किंतु केवल अयोध्या या भारत नहीं, आज विश्व के कोने कोने से जो खबरें आ रही है, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर के दुनिया के कोने कोने से 50 सैकड़ों देश जो हैं, वहां पर यह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. दूसरे में जब मैं ये कहता हूं कि ये केवल एक मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा है और ये राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास है. राम राज्य का अर्थ क्या है अर्णव जी? राम राज्य का अर्थ है, राम का अर्थ ही है मर्यादा, अनुशासन, त्याग, बलिदान, संयम, बड़ों का सम्मान, नारी का सम्मान, बच्चों में संस्कार, और सबसे बड़ी बात है वो है चरित्र निष्ठा. अर्णव जी, किसी भी देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है. और मैं समझता हूं ये अयोध्या जी का जो शक्ति केंद्र, जो अध्यात्म का शक्ति केंद्र बन रहा है, इससे समूचे विश्व को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं. और आपने जो डेवलपमेंट की अर्णव जी बात की, विकास की जो बात की, मैं आपसे एक आंकड़ा देना चाहूंगा. सन 2023 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सैर सपाटे के लिए जितने लोग गोवा गए, उससे कई गुना अधिक लोग काशी पहुंचे हैं. ये मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं. तो ये स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक विजनरी प्रधानमंत्री हैं. वो विकास की सदैव बात करते हैं और विकास के नए नए आयाम वो जानते हैं कि भारत को खोया हुआ गौरव पुनः अगर कहीं से हासिल होगा, वो इन अध्यात्म के शक्ति केंद्रों से होगा. और अयोध्या जी, अर्णव जी, जैसा आपने कहा, अयोध्या जी का महत्व जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू सनातन धर्मों में, अयोध्या जी तो आज सर्वधर्म समन्वय की भूमि बन गई है, एक प्रतीक बन गई है. अभी मेरे से पूर्व गुरुदेव रितेश्वर जी जो कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम साथ थे, कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी साथ थे. मैं अर्णव जी ठीक कह रहा हूं, 62 वर्ष की अवस्था में
मैंने इस तरह का उत्साह, आप गली में से निकलिए, शीत लहर है, पैरों में चप्पल नहीं है, पर आप चेहरे पे देखेंगे मुस्कान है, आंखों में उल्लास है, चमकती हुई रोशनी है, और ये श्रद्धा और आस्था का जो ज्वार है। मैं तो रिपब्लिक भारत के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, इस 22 तारीख को ऐतिहासिक बनाएं और राम जी के जो गुण हैं, जो आदर्श हैं, कल के दिन संकल्प करें उनको आत्मसात करने की। और मैं फिर कहूंगा, उन गुणों के साथ आइए हम इस देश को ले चलें राम राज्य की ओर। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने आचार्य जी।